नमस्कार। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। थंबनेल में अमर जवान ज्योति का उल्लेख है कि आज हम लोग जो परिवर्तन हुआ है उस पे जानेंगे कि परिवर्तन क्या हुआ है। बचपन से ही हम लोग इंडिया गेट टीवी में देखते आए हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान अमर जवान ज्योति के बारे में हम लोग सुनते आए हैं बचपन से। 5 दशकों से अमर जवान ज्योति जल रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया गया। सरकार का एक अच्छा कदम। नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही है। हालांकि कई राजनेताओं ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन सैनिकों की काफ़ी समय से ये मांग थी कि अमर जवान ज्योति के लिए एक पर्याप्त स्थान बनाया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ और अमर जवान ज्योति वहाँ पर कब से जलाई जाने लगी या किस उपलक्ष्य में जलाई जाने लगी। तो इंडिया गेट जो आज की तारीख में भारत की पहचान है, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था, अंग्रेज़ों ने किया था। और अंग्रेज़ों ने भी जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया था। 1914 से 1921 के बीच ब्रिटिश भारतीय सेना के जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी याद में ये बनाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ और मित्र देशों की तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा था और ब्रिटिश फौज में भारतीय सैनिक थे जो बड़ी संख्या में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। और 1919 में थर्ड एंग्लो अफगानिस्तान वार हुआ और उसमें भी तमाम भारतीय सैनिक लड़ते हुए शहीद हुए और इनकी संख्या 80,000 थी। इन शहीद सैनिकों की संख्या 80,000 थी और इन्हीं की याद में, इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इसका डिज़ाइन एडविन लुटियन ने किया था और 10 साल में इंडिया गेट बन करके तैयार हुआ। और फरवरी 1931 में वायसराय, उस समय जो ब्रिटिश वायसराय था, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि, उसने फरवरी 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया और तब से आज तक हम इसको देखते आ रहे हैं। देश को आज़ादी मिली, कई युद्धों का सामना हमें करना पड़ा, चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, उसमें तमाम भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसी प्रकार 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, हालांकि भारत को इसमें विजय मिली थी, पाकिस्तान पराजित हुआ था, लेकिन इस युद्ध में भी तमाम भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीद सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए निर्णय हुआ कि इंडिया गेट पर एक ज्योति जलाई जाए जो 24 घंटे चले, 365 दिन चले, जाड़ा गर्मी बरसात लगातार नॉन स्टॉप वो जलती रहे और हमको याद दिलाए कि हमारी आज़ादी, हमारी रक्षा की कीमत किन लोगों ने और कैसे चुकाई है। और ये निर्णय हुआ और इस निर्णय के बाद ही इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का, ब्लैक मार्बल का एक स्मारक बना जिस पर
अमर जवान उकेरा गया है और यहाँ पर एक सेल्फ लोडिंग राइफल की प्रतिकृति रखी गई है और एक हेलमेट रखा गया है प्रतीक स्वरूप हमारे वीर बहादुर शहीद सैनिकों की याद में। अब ये लौ या जो ज्योति है वो जलती कैसे है, उसमें कौन सा ईंधन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 2006 तक एलपीजी यानी जो हमारे घरों में जो गैस प्रयुक्त होती है उसी से अमर जवान ज्योति की लौ जलती थी। लेकिन 2006 के बाद अब ये सीएनजी से जलती है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है, लेकिन ये बुझाया नहीं गया है, बल्कि उसको और भव्य रूप से नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में मिला करके उसको और भव्यता प्रदान की गई है और एक भव्य स्वरूप के साथ हम अपने वीर शहीद जवानों को याद करेंगे और करते रहेंगे। और ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि किस तरीके से हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए इन शहीदों ने अपनी जान दी है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको लगातार इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।